friends, this is Didi here. Welcome to Maths Learn. फ्रेंड्स आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स अभी हमारी पॉलिसी आई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसमें आपको कुछ एजुकेशन से रिलेटेड कुछ नए इम्प्लीमेंट वगैरह होंगे। जैसे कि पहले हमारा 10+2 का होता था कि 10+2 हमारा शुरू होता था, अब क्या होगा हमारा 5+3+3+4 होगा अब हमारा। और ये जो पॉलिसी है सबसे पहले हमारी शायद थर्ड पॉलिसी है और फर्स्ट पॉलिसी हमारी 1968 में DS कोठारी ने दी थी और सेकंड पॉलिसी हमारी आई थी 1986 में। और उसके बाद हमारी 1992 में ना यशपाल कमेटी के द्वारा बस उसमें कुछ रिवाइज किया था हमारी जो पॉलिसी थी 1986 की। अब जो ये थर्ड पॉलिसी आई है ये आई हमारी अभी 2020 में। जो इसके अध्यक्ष रहे हैं मतलब जिन्होंने कमेटी के थ्रू पेज वो किया आपके सामने रिपोर्ट दी है वो है हमारे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। उन्होंने हमारी ये पॉलिसी दी है। जैसे अभी तक हम DS कोठारी को याद करते रहे हैं, शायद नेक्स्ट जितने भी एजुकेशंस के जितने भी चैप्टर्स होंगे या टेस्ट वगैरह होंगे हम उनमें डॉक्टर के कस्तूरी रंगन को हमेशा पढ़ते ही रहेंगे कि उन्होंने ये कमेटी हमें दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, हमारी जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना ये थर्ड है। तो फर्स्ट कौन सी थी हमारी 1968 में जो दी थी हमारी DS कोठारी ने। उसके बाद जो हमारी सेकंड पॉलिसी आई है वो आई हमारी 1986 में। ये जो 1968 वाली पॉलिसी आई है इंदिरा गांधी के टाइम पे आई थी और जो 1986 की है ये राजीव गांधी के टाइम पे आई थी। उसके बाद जो थोड़ा बहुत रिवाइज किया हमने वो किया 1992 में। लेकिन अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है वो आई हमारी 2020 में। इसका जो ड्राफ्ट था ना वो लास्ट ईयर 31 मई 2019 को कमेटी में उसमें कैबिनेट में प्रस्तुत किया गया था कि क्या एजुकेशन होनी चाहिए हमारी क्या नहीं होनी चाहिए। इसमें ना फ्रेंड्स हमारे जो ये दिया हुआ है 5+3+3 4, इसमें जो हमारा जो 3 इयर्स का बच्चा होगा सबसे पहले 3 to 8 ईयर्स, इसमें हमने क्या किया प्ले वे से स्टार्ट किया इन्होंने। जैसे पहले प्ले वे से 3 to 8 तो मतलब इसका आप ये लगा लो कि प्ले वे से स्टार्ट होके और सेकंड क्लास तक है ये हमारी कमेटी, सेकंड क्लास तक रहेगी। उसके बाद हमारा है 8 to 11 मतलब 3 इयर्स। तो यहाँ पे क्या हमारा 2 से 5 ईयर मतलब 2 से 5 क्लास तक, जो 2 से 5 क्लास रही है हमारी ये इसमें होगा। जो प्ले वे है ना इसमें हम रीजनल लैंग्वेज के थ्रू पढ़ाने के लिए इन्होंने बोला है कि रीजनल जो लैंग्वेज है हमारी वो यूज़ होगी। और जो हमारी 8 to 11 है इसमें भी हमारी रीजनल लैंग्वेज यूज़ होगी। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको पता ही है कि जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें कम से कम 2 करोड़ जो बच्चे हैं वो हमारे एजुकेशन से अभी बहुत दूर है। तो उन सभी बच्चों को ना एजुकेशन से जोड़ने के लिए ही ये न्यू पॉलिसी आई है। और आप लगा लो कि अगर 2 करोड़ बच्चे आप अपने एजुकेशन सिस्टम में आप उन्हें जोड़ना चाहोगे तो आपको टीचर्स भी चाहिए, इसलिए टीचिंग की वैकेंसी भी आगे बहुत सारी आएंगी, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होंगी। और फ्रेंड्स ये जो है 8 to 11 2 से 5 और जो 11 to 14 है इसमें हमारी 6 से 8 क्लास तक आएगी। और जो 6 से 8 क्लास तक आएगी वो उसमें है ना हमारी वोकेशनल एजुकेशन इन्होंने जोड़ी है। क्या जोड़ी है फ्रेंड्स? वोकेशनल एजुकेशन जो गांधी जी ने दी थी। उन्होंने बोला था कि मतलब अगर आप बच्चे को वोकेशनल एजुकेशन दोगे तो किसी ना किसी एक कार्य में मतलब इतना संपूर्ण होगा, इतना फिट होएगा कि वो कुछ ना कुछ अपना भी काम शुरू कर सकता है। फिर उसको जॉब के लिए इतना डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, वो खुद का भी काम कर सकता है। उसके जो मेन इम्पोर्टेंट है हमारा वो है हमारा 14 to 17 सेकेंडरी एजुकेशन के तहत रहेगा। इसमें हमारे जो 9th 10th 11th और 12th ये जो क्लास है ये इसके अंडर में आएंगी। और आपको पता ही होता है जो यूपी बोर्ड था उसमें तो 9th से ही स्ट्रीम वगैरह आ जाती थी और बाकी CBSE वगैरह या ICSE है इन सब में ना 11th क्लास से हमारी स्ट्रीम्स होती थी कि आर्ट्स हो गया साइंस हो गया। अब जो ये बॉर्डर लाइन है ना इसको कम करने के लिए ही ये एजुकेशन पॉलिसी आई है। अगर अब आप लगा लो कि अगर आपका मैथ अच्छा है लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में आपका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तो आप ना मैथ छोड़ देते थे पहले
कि नहीं यार फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं हो पाएगी तो फिर मैथ कैसे करेंगे। इसलिए ना फ्रेंड्स अभी जो है आपकी ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसमें आप अगर आपको मैथ है, मैथ के साथ आपको आर्ट्स का कोई भी कॉम्बिनेशन लेना है जैसे म्यूजिक सिस्टम वगैरह हुआ, तो आप वो सब भी इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं है कि मैथ के साथ आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स ही चाहिए, आप उसमें अपना हिस्ट्री ले लो, इंग्लिश ले लो, हिंदी ले लो, कोई भी आप आर्ट्स का या कॉमर्स का हो गया, इकोनॉमिक्स वगैरह कुछ भी ऐड कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। ये इस तरह है। उसके बाद बात आती है हमारी हायर एजुकेशंस। हायर एजुकेशंस में ना आपका एडमिशन लेने से पहले आपको एक कॉमन टेस्ट देना पड़ेगा, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, कैट, जिसको हम कैट बोलेंगे। और अभी जो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जैसे हमारा बीकॉम, बीएससी, ये सिर्फ BA वगैरह होता था, ये सब ना कैंसिल कर दिया। अब जैसे अगर आपने 1 साल का डिप्लोमा किया है और उसके बाद आपका मन हुआ कि नहीं यार मुझे ये नहीं करना, मैं तो कुछ और ही ट्राई करूँगा, तो आपको वो 1 साल वेस्ट नहीं होएगा। उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट देंगे 1 साल का। मगर आप लगा लो अगर आपने ग्रेजुएशन, मैं अभी आपकी बताती हूँ, जैसे आपको पता था कि अगर आपने एक 1 ईयर का कोई भी कोर्स किया है तो उसके लिए नहीं आपको सर्टिफिकेट देंगे। वो आपको कभी भी मतलब ऐसे फ्यूचर में कभी भी आपको अगर जरूरत पड़ी तो आपके पास है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, वो आपका 1 साल वेस्ट नहीं होएगा। अगर आपने 2 इयर्स ग्रेजुएशन में लगाए हैं तो फिर ये आपको डिप्लोमा देंगे। और अगर आपने 3 इयर्स कंप्लीट किया है ग्रेजुएशन में तो आपको ये डिग्री देंगे उस चीज़ की कि आपने भाई डिग्री की है। अगर आपने 4 इयर्स कंप्लीट किए इसमें तो आपको ना आप रिसर्च के लिए वैलिड हो जाओगे। पहले हमें MPhil वगैरह या PhD का एंट्रेंस टेस्ट वगैरह होता था, ये सब देना होता था। लेकिन अगर 4 ईयर एजुकेशन उसमें लगाए ग्रेजुएशन में तो अब आप डायरेक्ट रिसर्च के लिए वैलिड हो कि आपको ये सब टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए यहाँ पे अगर आपने 4 इयर्स किया तो आप रिसर्च स्कॉलर्स हो जाओगे। और फ्रेंड्स वो ये है कि अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसको इम्प्लीमेंट होने में ये लगा लो 2 से 3 साल तो आपको लग ही जाएंगे। लेकिन इन्होंने बोल दिया है कि 2030 तक ना आपको ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 100% श्योरिटी के साथ मिलेगी, 230 तक। जैसे फ्रेंड्स अभी कुछ मतलब बच्चों के वो भी रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे कि अगर B.Ed जिसने 1 साल की है तो क्या उसकी B.Ed वैलिड होगी। हाँ फ्रेंड्स, ये ना अगर आपने B.Ed 1 ईयर की है और उसके साथ साथ आपने कोई PG किया है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन किया है किसी भी स्पेशलाइजेशन किसी भी सब्जेक्ट में, तो आपकी B.Ed वैलिड है। आप अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये नहीं होगा कि हमने अगर 2 साल की है कि वैलिड है या नहीं है। अब जैसे PG इनका ख़त्म करने की उसमें ही है कि पोस्ट ग्रेजुएशन ये ख़त्म करने के लिए ही बोल रहे हैं, सिर्फ ग्रेजुएशन ही होगा। ग्रेजुएशन के बाद अगर आपको 4 साल किया उसके बाद आपको रिसर्च करनी है तो आप रिसर्च कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। और भी मतलब अभी बहुत सारे डाउट्स भी हैं, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। अगर आप जैसे जैसे आएगा आप सबको भी पता चलता रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और हाँ, इसके जो अभी क्वेश्चन भी आ सकता है जैसे टैट है कोई सी चीज़ का कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अध्यक्ष कौन है, सबसे मेन क्वेश्चन रहता है। वो है हमारे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। मैं अभी बताती हूँ आपको, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, इनके द्वारा ये आपको इम्प्लीमेंट की गई है, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये थी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। प्लीज़ फ्रेंड्स अगर आपको ये सब पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है फ्रेंड्स। ओके बाय।